जीजो जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व का एक दुर्लभ दृश्य हमें पवित्र सुसमाचारों में देखने को मिलता है। वचन में लिखा है, जब बालकों को माएँ प्रभु यीशु मसीह के पास लाईं तो चेले थोड़ा सा क्रोधित हुए और उन्हें मिलने से रोका। तब प्रभु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का ये महावाक्य हर एक मसीही और विश्वासी के लिए 100% जरूरी है। यदि हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है तो हमारा मन एक बालक की तरह पाक और पवित्र होना चाहिए। हमारा मन जैसा एक छोटा बालक बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मछली अपने टिफिन बॉक्स से लाकर दिया। उसे विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे टिफिन बॉक्स के भोजन से इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकते हैं। A tremendous faith upon Jesus, and that child reminds us how much faith we have in our life. प्रभु यीशु मसीह ने वास्तव में उसके मन के विश्वास को जाना और 5 रोटी और 2 मछली से 5000 के लगभग लोगों ने भोजन खाया तृप्त होकर। बालक प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रिय है, वो उदाहरण बतलाता है, क्योंकि वो लोगों के बीच में एक और अवसर पर एक बालक को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम इन बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हम आज प्रभु यीशु मसीह के इस महावाक्य को 100% सच को कम शब्दों में समझने की कोशिश करें। समथिंग दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और वो है बालक का हृदय। एक छोटा बालक जिस प्रकार अपने पिता पर विश्वास करता है कि पिता उसके लिए हमेशा अच्छा करेंगे, उसी प्रकार स्वर्गीय पिता पर हम कोई भी उम्र के हों, वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमें विश्वास करना चाहिए कि वो हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और अगर वो अच्छा करेंगे तो हमें प्रेरणा पाकर अच्छा मनुष्य बनना है। दूसरी बात, बालक अपने पिता की आज्ञाओं का जब पालन करते हैं तो वह स्वर्ग में जाने का हमें सरल शब्दों में मार्ग बतला देते हैं, अर्थात प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना स्वर्ग में प्रवेश करना है। काश वो जवान जो बचपन से आज्ञाओं को तो मानता था, लेकिन प्रभु ने कहा जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो निराश होकर उदास होकर लौट गया क्योंकि वो बहुत धनी था। काश वह जवान प्रभु की आज्ञा का पालन किया होता तो अवश्य ही स्वर्ग के राज में प्रवेश करता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बालक के बारे में हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सीख सकते हैं कि उन्होंने बालकों से प्रेम किया और अपने शिष्यों को समझाया कि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। भजन संहिता 8 में एक बात लिखी है कि बच्चे जो शिशु हैं या छोटे हैं, उनके मुख से परमेश्वर पिता अपनी महिमा करवाते हैं, स्तुति करवाते हैं। अर्थात बालक का सा मन, बालक सी जुबान और बालक के मुख से गाए हुए गीत परमेश्वर पिता को भाते हैं। आपने कार्यक्रमों में देखा होगा, छोटे बच्चे कितने निश्चल मन से जो वो प्रैक्टिस करके आते हैं, जब परमेश्वर की वर्शिप के लिए कोई गीत गाते हैं या बाइबल के वचनों कहते हैं, सब कुछ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आइए प्रभु की इन बातों को ध्यान में रखें। आप पाएंगे
कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आप पाएंगे कि आप प्रभु के क्रूस के नीचे खड़े हैं और प्रभु आपसे बातचीत कर रहे हैं। आप पाएंगे कि प्रभु आपके आसपास उपस्थित हैं और आपसे कह रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जा, मैंने तुझे चुन लिया है कि तू मेरा संदेश वाहक बन जा। आप पाएंगे कि आप किसी भी स्थान पर हैं, प्रभु यीशु मसीह आप में एक बालक सा हृदय देखना चाहते हैं, एक पाक पवित्र निर्मल हृदय से स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला। और जब ऐसा होगा, यकीन मानिए 101% that you are going to be used tremendously for the expansion of God's kingdom on the earth। परमेश्वर के राज्य के प्रचार और प्रसार में आप परमेश्वर के बहुत बड़े संदेश वाहक और राजदूत बनेंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।